फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितमा लेडी टेलिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, प्लेन कुर्ती रहेगी उस पे हाफ डिजाइन कैसे करना है दूसरे कलर का कपड़े का, वो आज मैं सिखाने जा रही हूँ। कोई भी अपने पास प्लेन फैब्रिक है कुर्ती के लिए बचा हुआ है, अगर आपको कुछ डिजाइन करना है तो आप इस तरह से, हमारा प्लेन कुर्ती का कपड़ा है ये 2 मीटर, और डिजाइन मुझे इस कलर का लुक देना है क्योंकि इसका और इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से हमें जो डिजाइन का पैटर्न देना है वो हमारा ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है, गले के नेक से अनुसार लगता है। तो मैं आज इसको ही बताने जा रही हूँ, कुछ नए मॉडल का कुर्ती में ऊपर साइड फ्रंट साइड में डिजाइन सिखाने जा रही हूँ। चलो सीखते हैं फिर ये डिजाइन कैसे बनती है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। पहले हमें आपको इसी तरीके से बताऊंगी कि कैसे मेजरमेंट और कटिंग होएगी। पहले पे हम देखो कुर्ती का जो भी हमारा रहेगा, ये मैं एक छोटे साइज आपको एक सैंपल बता रही हूँ। कुर्ती की कटिंग पूरा अपने बॉडी के हिसाब से लंबाई चौड़ाई कर लेना है। उसके बाद जो डिजाइन का पैटर्न हमें देना है, मैं एक सैंपल रखी हूँ, इसमें लंबाई और चौड़ाई आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम जितना ही डिजाइन आपको लेना है, जैसे कि 15 इंच पे, 10 इंच पे, 12 इंच पे, ये मैं लूँगी यहाँ से 15 इंच पे, क्योंकि 35, 40 का जब रहेगा तो 15 इंच लेंगे तो डिजाइन आगे बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरह से हम फैब्रिक ले लेंगे, जैसे मैंने पेपर लिया है। तो पेपर लेने के बाद इसके ही लेवल में हमें, आर्म मोल के ही लेवल में हमें यहाँ से कपड़ा लेना है। इतनी ही चौड़ाई लेनी है और लंबाई आप अपने अनुसार रखते हैं। तो लंबाई लेने के बाद इस तरह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप इस तरह से एक क्रॉस लाइन करेंगे, इस तरह से, राइट। एक क्रॉस लाइन कर देंगे यहाँ से, सीधे लाइन करेंगे पॉइंट से पॉइंट, राइट। पॉइंट से पॉइंट करेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम आपको कपड़े पे बताऊंगी। पहले हमें इसको 2 भाग कटिंग कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, पहले आप समझ लीजिए, पॉइंट वाला चीज पॉइंट पे जाना चाहिए, चौड़ा वाला चीज चौड़े पे आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें पलटी करना है और इस तरह से हमें लेवल में लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब गले के नेक पे कैसे बैठाना है, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से। ये देखिए, इसको बराबर ले लेंगे और आर्म होल के हिसाब से हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसको इधर से कटिंग कर देंगे और इसको इधर से कटिंग कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छे से शेप बन गया हमारा पैटर्न का। अब जो जितना ही आपको नेक लेना रहेगा गले का, जो हमने लिया है यहाँ पे गले, इसको इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरीके, और गले का शेप हम बना के ले लेंगे और इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हम इसको अलग से कटिंग करेंगे, अपना कुर्ती का कपड़ा हटा देंगे। अब हमें नेक बनाना है, तो उससे पहले हमें प्रॉपर कपड़े को, ये वाले कपड़े को अच्छे से कटिंग कर लेना है। ये पेपर है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, और जो आर्मोल का साइड भी कटा है, थोड़ा सा क्रॉस है, इसको मैं अच्छे से शेप दे देती हूँ इस तरह से। अब नेक आपको कितना रखना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा। तो हमने लिया है इस तरह से 4 इंच, ऐसे में 4 इंच लिया है और ऐसे में हमने भी 4.5 इंच लिया है। अब इसको हल्का सा शेप देंगे इस तरह से और इसको कटिंग कर देंगे। जो भी आपका शोल्डर के बराबर होगा उसको हम कटिंग करके ले लेंगे। देखिए बन के रेडी हो गया। और फिर से मैं आपको अटैच करके दिखा देती हूँ इसका प्रॉपर डिजाइन कैसे बैठेगा। तो देखिए कितने प्यारे से और अच्छे से बैठ गए हैं। ये हमने पतला किया है, लेकिन हमें शोल्डर से मैच करना है इन दोनों को। जो डिजाइन वाला कपड़ा है, दोनों हमें सेम मैच करना है, वो मैं आपको कपड़े पे प्रॉपर कटिंग करके बताऊंगी। ओके, तो इसी तरीके से अब हम पहले मेन फैब्रिक अस्तर पे कर लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। हेलो फ्रेंड, तो कुर्ती हमारी कट गई, क्योंकि जो हमने कपड़ा बोला था बैठाने के लिए, वो कपड़ा हमें यहाँ बैठाने के लिए छोटा पड़ रहा है। तो उसके जगह पे हमने दूसरा फैब्रिक लिया है इस तरह से। ओके, क्योंकि इसमें दोनों साइड अलग अलग था। अब इसको मैं इस पे बैठाऊंगी। तो इस पर कैसे बैठाना है, कटिंग करने के बाद सेम कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है और दोनों पार्ट आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से पार्ट रखना है और दोनों को हम इसी तरीके से कटिंग करके ले लेंगे, इसके अनुसार ले लेंगे। अब मैं यहाँ से कटिंग करके ले लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद आर्मोल हम उसी पे रख के कटिंग कर देंगे।
देखिए इस तरह से कटिंग हो गया। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें हम शोल्डर जितना हमारा है उतना हम निकाल लेंगे, इसको बराबर प्रॉपर कर देंगे। अब इसमें हमें नेक कितना लेना है, जैसे हमने उसमें लिया है उसी हिसाब से हमें लेना है। अंदर लेना है हमें 2.5 इंच और इस तरह से हमने लेना है 5.5 इंच और इस तरह से हम नेक को कटिंग करके ले लेंगे। शोल्डर हमारा 3.5 है तो उसके अनुसार ही मैं करूँगी। तो यहाँ पे 3.5 इंच हमने ले लिया और आर्मोल हमारा 7 इंच है। इस तरह से बॉक्स बना लूँगी और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा कटिंग हो गया और नेक को भी हम इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे गोल शेप में। अब इस पे हम रख के आपको बताएंगे इसका लुक कैसे आ रहा है। इस तरह से हम रख लेंगे। अगर आपका कपड़ा 2 भाग में है तो भी आप यहाँ पे जॉइंट इस तरह से लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप अक्खा खड़े खड़े आप कर सकते हैं इस तरह से। तो जो बचा हुआ कपड़ा है हम अटैच करके छाट के निकाल देंगे। इस तरह से देखिए हमारा पैटर्न बन गया। याद रखने का यहाँ पे एक पॉइंट लगाने का, इसको बीचे बीच सेंटर में रखना। ये मैं आपको सिलाई करते समय समझाऊंगी और बताऊंगी। इसी तरीके से हमें इस वाले का बैक साइड का भी कटिंग करके ले लेना है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है अभी। तो चलिए इसकी अभी सिलाई शुरू करते हैं। और कैनवस वगैरह जैसे हम नॉर्मली मैं बताती हूँ कटिंग करने के लिए, उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हमें बचे हुए कपड़े में आस्तीन कटिंग करना है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन पे हम थोड़ा सा यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे बाजू में और जिग जैग का डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने 17 इंच का लेंथ ले लिया है। इसमें हमारा 1 इंच जाएगा मार्जिन पट्टी बनाने के लिए। हम जैसे नॉर्मली आस्तीन कटिंग करते हैं इसी तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 3 इंच कम कर दिया है और 3 इंच का जब हम यहाँ पे एक लाइन मारते हैं तो आप सोचते हो, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ये हम क्यों मारते हैं। ये हमारी जो फिटिंग की मार्जिन बताती है 7.5 इंच आया, राइट। ये 7.5 इंच आया तो जो आप डाउन करोगे तो वो 7.5 इंच पे ही इस तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पे कितना फिटिंग है हमारा 5 इंच, इसमें 1.5 इंच में मार्जिन ले रही हूँ और इस तरह से मैं क्रॉस कर दूँगी और ये हमारा हो जाएगा फिटिंग का। इस पर मैं कटिंग कर लूँगी। अब आस्तीन को हम सेंटर में यहाँ पे एक कट लगाएंगे और यहाँ पे एक कट्स लगा देंगे। ओके, इसको मैं इस तरह से खोल लूँगी एक पार्ट को ऐसे। अब बीचों बीच सेंटर हम लगाते चलेंगे और 2 भाग कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो इसमें दिखा रहा है 16.5 दिखा रहा है तो 8 इंच एक पॉइंट के निशान आएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है हमको 18.5 इंच तो 9 इंच एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ दिखा रहा है हमारा 14 तो सीधे हमारा आएगा 14 पे। इस तरह से मार्जिन करने के बाद हम एक सीधी लाइन कर लेंगे और इसको 2 भाग में हम कटिंग कर देंगे क्योंकि हमें डिजाइन बनानी है यहाँ पे। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। इस कपड़े में हम कपड़ा लगा के फोल्ड करेंगे क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा इसमें काट लेते। तो इसमें पट्टी लगने के बाद दोनों तरफ से इस तरह से बीच में हम डिजाइन बनाएंगे। तो आस्तीन हमारी कंप्लीट हो गई। जो आर्मोल आगे इससे हमारा 1 इंच कटता है वो मैं डिजाइन कटिंग बनाने के बाद कटिंग करूँगी। अब हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। कैनवस वगैरह से नॉर्मली मैं बताती हूँ इसलिए इस पर नहीं बता रही हूँ, वो मैं कटिंग करके जब सिलाई करूँगी तो आपको बताती हूँ कि कैसे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सिलाई। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक नया तरीके से बताने जा रही हूँ कैनवस पेपर कैसे कटिंग होते हैं ड्रेस का। तो देखिए पहले तो हमने इस तरह से लाइन ले लिया, इसको कम से कम 1.5 से 2 इंच ऊपर जाना, राइट। तो इसको कटिंग नहीं करना है, ऊपर का ही हम कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको स्ट्रेट लेंगे। अब जो हम रनिंग मारेंगे यहाँ से 1.25 इंच का इस तरह से गोल सर्कल ले लेंगे। इसको हम इसी में अटैच करेंगे, राइट, इसी में अटैच करेंगे। हमको कटिंग कहाँ से करना है ये देखिए, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से हमें गोल सर्कल ले लेना है इस तरह से, इस तरह से। अब इससे बाहर का जो सेंटर है हमारा इसको भी मैं कटिंग करके ले लूँगी। थोड़ा पतला हो गया नीचे साइड में, मैं ऊपर थोड़ा सा इसको हल्का सा और कटिंग करके ले लेती हूँ लेवल में। जब हम कपड़े पे रखेंगे तो हमारा ये सेंटर जो गला है ना
ये भागने नहीं देगा, बराबर प्रॉपर कपड़े पे रख के बनाएंगे तो बनेगा। तो इस तरह से अभी हम कपड़े पे आपको बताती हूँ कपड़ा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम कपड़ा रख के और इसको आयरन कर लेंगे, इस तरह से इसको बैठा देंगे और उसके बाद हम इसको आधा इंच छोड़ते हुए कपड़ा हम ऊपर से नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ से हल्का सा सर्कल देंगे, इस तरह से हम कटिंग करके ले लेंगे। आपका कहीं भी सर्कल आता है, छोटे छोटे कट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे रिंगल्स या पॉइंट नहीं आएंगे इस तरह से। तो दोनों नेक को मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी और उसके बाद ड्रेस पे, इससे क्या होता है सेंटर अपना खसकता नहीं है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, आपको ये भी आप सीख के ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम कुछ पैटर्न देने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा ही लुक आया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेजरमेंट, कटिंग और टिचिंग। तो चलिए अब इसको सिलाई करके ले लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो इस कुर्ती की सिलाई जितनी है मैं आपको बता देती हूँ कैसे सिलना है। तो जो ये डिज़ाइन वाला हमारा पैटर्न है, इस पर हमने कैनवस पेपर लगा के चिपका लिया है। चिपकाने के बाद हमको इस तरह से गले के सेंटर पे रखना है, नेक पे बराबर प्रॉपर रखना है। पहले अंदर से सिलाई मार लेंगे हम और मोड़ तक सिलाई मार लेंगे और यहाँ तक मारेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे डिजाइन को इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद हम नेक पे लेस आपको मन करे तो लगाओ, नहीं मत लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड होता है। और इस पे तो हमें लगाना है इस तरह से, ओके। और इसी के तरह से ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैनवस पेपर गले में कैसे लगाता है, तो ये सब नहीं बताऊँगी। जो मेन चीज़ है मैं वही आपको बताऊँगी। इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल ड्रेस में मैं बताती हूँ, मेन चीज़ इसमें था, मेन चीज़ जो हमें सीखना है मैं वो आपको बता दी। तो इस तरह सिलाई करके, चलो अभी इसका सिलाई करके ले लेते हैं। लास्ट में इसका लुक दिखाते हैं, इसका पैटर्न दिखने में कितना सुंदर लगता है। तो देखो इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लिया, इसको कच्चा कर ली हूँ। अब हमें फोल्ड पहले करके ये डिजाइन वाला पार्ट लेना है। तो इस तरह से हम पहले फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये पॉइंट बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इसको इस तरह से अंदर ही लेना है। और जो नोक निकल रहा है ये इस तरह से क्रॉस काट लेना है, इस तरह से। अब इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी। इस सिलाई लगाने से आपको कुर्ती पे अच्छे से बैठ जाएगा। और इसी तरीके से हम इस साइड भी लगा के ले लेंगे। पिन को निकाल लेंगे अच्छे से। ये चीज़ आप सोच रहे हो, नहीं, ये चीज़ तो हमारा आर्म होल में चला जाएगा, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, वो दब जाएगा सिलाई करते समय। अब इस तरह से हमारा हो गया है। फिर से हम इसको नाप लेंगे, हमारा प्रॉपर कोना बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर घट बड़ी होता है तो टेंशन नहीं लेने का, इस तरह से बराबर, ओके। थोड़ा सा हमारा ये वाला पार्ट ज़्यादा हो रहा है, तो पहले हम डिजाइन को बराबर कर लेंगे इस तरह से। जो भी पार्ट हमारा बढ़ रहा है आर्म होल वाला साइड, वो हम इस तरह से छांट लेंगे, क्योंकि सीते समय कैनवस कपड़ा खसक जाता है। और इधर से भी हम देख लेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इधर से भी थोड़ी थोड़ी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब हमें इस ड्रेस पे कुर्ती पे रख के अटैच करना है, तो पहले अच्छे से मैं इसको अटैच कर लूँगी। इसको सेम ऐसे करना है। और इस कपड़े को पहले हम ज्वाइंट करेंगे अच्छे से रख के। तो प्रॉपर हम पहले बैठा लेंगे। सेंटर देखना है हमको, हमारा जितना ही सेंटर बीच का होएगा उतना ही सेंटर पे हमें रखना है। तो इस तरह से मैं आपको और इजी तरीके से बताती हूँ। नेक को इस तरह से फोल्ड करने का और यहाँ पे पॉइंट लगाने का, इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करने का और पॉइंट लगा देना। इससे क्या होगा, आपका सेंटर बराबर प्रॉपर बैठ जाएगा।
अब देखिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बराबर प्रॉपर हमारा बैठ जाए। अब इसको हम पिन लगा लेंगे। पहले यहाँ लगा देंगे शोल्डर पे, अब ये सेंटर पे हम लगा देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, पहले नेक को हम जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम इस डिज़ाइन को जॉइंट करके इस तरह से जॉइंट करके ले लेंगे। उसके बाद जो हमने गले का पैटर्न बनाया था, इस पर रख के पलटी करके हम दाब सिलाई लगा लेंगे। ये वाला हिस्सा हम इस पर लगा लेंगे। एक बार हम चेक कर लेंगे पलट के कि हमारा सिलाई बराबर आया है कि नहीं, क्योंकि कैनवस कड़ा रहता है और कपड़ा हमारा लूज रहता है। तो यहाँ पे छूट गया है। आपको छोटी छोटी ही चीज़, आपको पॉइंट्स देखना है और चेक करना है। इस तरह से हल्का सा वापस हम पकड़ लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखो हमने इसमें बैठा दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी और गले को बना के फिट कर दूँगी, जैसे नॉर्मली मैं बनाती हूँ ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमने शोल्डर जोड़ दिया है। अब हमें आस्तीन लगाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये पैटर्न इस तरह से यहाँ पे रखना है और ये दोनों यहाँ से ज्वाइंट करना है, एकदम अटैच करना है, इस शोल्डर के बीच में ही अटैच करना है। उससे पहले हम अंदर का अगर नहीं सिलेंगे तो अंदर के साइड में इस तरह से पट्टी रख के आपको सिलाई मार लेनी है। उसके बाद कपड़े को इस तरह से इस साइड का यहाँ पे अटैच करना है और इस साइड का यहाँ पे अटैच करना है। ये फ्रंट साइड का है। अच्छे से अटैच करने के बाद पहले एक बता देती कैसे लगाना है। बराबर प्रॉपर रखना है, थोड़ा सा गैप नहीं रहना चाहिए क्योंकि डिजाइन एकदम अटैच करके है। अब यहाँ से आपको मेजरमेंट कर लेना इस तरह से और सिलाई करके ले लेना है। तो ये हमारा एकदम प्रॉपर बराबर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस तरह से रखूँगी। और इस तरह से दोनों साइड का आस्तीन हम जोड़ के ले लेंगे। अब इस पिन को हम ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम ये वाली भी आस्तीन यहाँ पे ही जस्ट अटैच करेंगे, इस तरह से बराबर प्रॉपर रखेंगे। देखिए, तो इस तरह से अटैच हो गया। इसको हम डबल कर लेंगे और इस तरह से पलटी करेंगे और बीच बीच में हम 3-3 इंच पे इस तरह से बांध देंगे। आप इस पे 100 बटन भी इस तरह से लगा सकते। जब आप पहनेंगे तो इस तरह से इसमें इस तरह से गैप आएगा। और आगे भी हम इसी कपड़े के यहाँ पे बेल्ट लगा देंगे। सेम दूसरे हाथ में भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो ये भी हमारा बन के रेडी हो गया। अब जो ये वाला कपड़ा है, यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से बेल्ट लगाने वाली हूँ इसी कपड़े का। उसके बाद हम पूरी फिटिंग करके आपको आखिरी लुक दिखाते हैं, ड्रेस का लुक कैसे आता है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए कुर्ती बनके रेडी हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। और बैक साइड हमारा इस तरह से और फ्रंट साइड हमारा इधर। इसकी लुक जो है, आस्तीन की लुक मैंने कुछ नया डिजाइन का दे दिया, कपड़े का ही डिजाइन किया है हाथ पे और इस साइड पे। तो इस तरह से बनके ये रेडी हो गया। इसका प्लाजो भी हमें बनाना है एकदम सादा सिंपल। जो प्लाजो का कपड़ा है सेम इसी का कपड़ा मैचिंग हमने लिया है। ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये 2 मीटर में हम सादा सिंपल प्लाजो बनाने जा रहे हैं। तो इसकी मेजरमेंट और कटिंग बताऊंगी। सिलाई तो मैं बहुत सारे प्लाजो आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए सिलाई नहीं बताऊंगी। और आप प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि सब काम करने में बहुत ही मेहनत लगता है, टाइम भी जाता है बहुत। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए, तो इसको मेजरमेंट करके ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस प्लाजो की लंबाई हम पूरा टोटल लेते हैं 38 इंच। ओके, 38 इंच में हमें 42 का रेडी करके बना के रेडी करना है। तो इसमें से मैं 4 इंच निकाल दूंगी कमर बेल्ट, तो आया हमारा 38 इंच। अब इसमें से नीचे भी मैं 1 से 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए निकाल दूंगी, तो हमारा 37 हो जाएगा। वापस हम कमर बेल्ट जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 40 इंच का हमारा रेडी हो जाएगा।
तो हमें नॉर्मली बनाना है। इसकी चौड़ाई हमने ले लिया 16 इंच। 16 इंच में जो भी आसन हमारा रहता है, हमने 12 इंच आसन निकाल के इस तरह से, जितना ही आपका 4 पार्ट रहता है, आप प्लाजो में लूजिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पैंट नहीं है, पैंट फिटिंग होती है। तो ये 12 इंच का हमारा इस तरह से और ये सीट का रहता है, उतना ही हमको आसन का लेना है। तो 12 इंच ले लिया हमने। उसके बाद 2 इंच हम इसमें कमर बेल्ट जोड़ देंगे। 14 इंच का हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और इस तरह से सादा ही सिलाई मेजरमेंट में करूँगी और कटिंग करूँगी। और इसकी लेंथ आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 12-13। तो हमने अपना लिया है लेंथ 12, इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे तो हमारा 11 इंच में नीचे का बॉटम खुला हुआ भाग आएगा। तो इस तरह से अभी हमारा ये बनके रेडी हो गया। और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और कमर बेल्ट के लिए कपड़ा, जैसे कि ये हमारा 4 इंच का है कपड़ा, इसी कपड़े को हम कमर बेल्ट यहाँ पे बना के ले लेंगे। तो ये नॉर्मली प्लाजो है। तो अभी हमारा कटिंग हो गया और मेजरमेंट भी हो गया। तो आई होप ये एकदम सादा सिंपल है, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो इसलिए मैंने फटाफट मेजरमेंट और कटिंग दोनों बता दिया। और इसकी जो सिलाई भी है वो भी बहुत ही ईजी है। इसमें चाहो तो बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कस्टमर का होता है कि हमें यहाँ पे कली लगा के दे, तो आप कली भी एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल प्लाजो में बहुत कम ही लगता है, जो कोई हेल्थी रहता है उसी को ही लगता है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है लगाना। अब चलो इसको फटाफट सिलाई करके ले लेते हैं। उसके बाद हम कुर्ती और प्लाजो का दोनों वीडियो दिखाएंगे पहन के, देखते हैं उसका लुक कितना अच्छा आता है। तो चलिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तब इसको सिलाई करके ले लेते हैं। तब तक हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए बन की कुर्ती हमारा कितना सुंदर लग रहा है, मस्त। और हमने जो प्लाजो बनाया है उसको भी अच्छे से एक डिजाइन कर दिया है कि इसका मैचिंग हो सके तो अच्छा लगे। और आस्तीन पे देखिए कितने सुंदर से बन के रेडी हो गया। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बनना चाहिए तो आप इसको लाइक करते जाइए। और आप मुझसे आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ नए पैटर्न चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप बेझिझक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से बनाने की कोशिश करिए ऐसे डिज़ाइन। और ये सब डिज़ाइन करने में टाइम लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लुक और नया पैटर्न डिजाइन के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।